देखो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैदिक काल के राजा रजवाड़ा जो थे वो कैसे और कैसे कार्य करते थे, उनका कार्य के बारे में समझेंगे और उनको ये समझेंगे कि जो यज्ञ होता था कितने प्रकार का होता था और जो यज्ञ होता था कौन सा मतलब उनका कार्य था कि मान लो यज्ञ यज्ञ होता है तो उसका कार्य क्या था, मतलब उसको करने से हमें क्या प्राप्ति होती है। ये सारे इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल में दो भागों में बांट के एक ऋग वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल हमने देख लिया था। उसमें हमने देख लिया था कि किस तरीके से लोगों का जीवन यापन होना चाहिए, किस तरीके से मतलब वो जैसे पैदा होते हैं वो 1 साल का होते हैं, 1 साल से लेकर 25 साल तक उनका जीवन क्या है, क्या वो बाल्य अवस्था में ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, तो हाँ इस तरीके से होता है। तो सारी चीज आपको मैं पिछले वीडियो में बता दी हूँ। पिछले वीडियो का जो भी आपको मिलेगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे देख लेना। आज इस वीडियो में अब हम देखते हैं क्या चीज, इसमें देखते हैं कि वैदिक काल में राजा थे जो, और राजा का कार्य क्या था। तो राजा का कार्य था कि राज्य व प्रजा की रक्षा एवं युद्धों में सेना का नेतृत्व करना, मतलब जिस तरीके से उनका काम था कि जितने भी लोग थे उनका क्या करना, रक्षा करना। जैसे मान लीजिए कि वो क्या करते थे, न्याय करते थे, किसके प्रति, मतलब अपने प्रजा के प्रति। अगर प्रजा के प्रति इंसान अगर न्याय न करे वो राजा ही किस काम का। जिस तरीके से आप इस समय हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, भारत के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और ये द्रौपदी मुर्मू है आपकी क्या राष्ट्रपति। तो बताइए कि अगर वो किसी चीज हम लोग का अगर न्याय न करे, हम लोग का नागरिकता हमें मिला हुआ है और ये लोग हमारे एक तौर तरीके बैठा दिए गए हैं कि तुम राजा हो, राजा की तौर तरीके पहले राजा थे, अब इस समय लोग प्रधानमंत्री मतलब एक राजा के तौर पे लोगों को बैठा दिया जा रहा है। तो क्या ये न्याय नहीं करेंगे तो क्या हम लोग किस तरीके से रहेंगे। मान लिया कोई विद्रोह करने आया, पाकिस्तान से, चाइना से, कहीं से कोई भी आ गया और हम लोग पे हमला कर दिया, तो उनका काम है कि मेन सैनिक को भेज कर रोके, लेकिन अगर हम लोगों को अगर नहीं रोकते, सुरक्षित नहीं करते तो हम उनको क्यों बनाएंगे। इसी तरीके से राजा का काम क्या था कि वो न्याय करे, किसका, प्रजा का न्याय करे और अपने राज्यों का रक्षा करे, राज्यों का रक्षा करे, ये था उनका कार्य। प्रजा के हित में सारे कार्य को उनको करना था, ये तो आप लोग को पता है। इधर वाला आपको बता दूं कि उस समय का वैदिक काल में संस्कार भी करने जानते थे। वो 16 संस्कार उनमें था कि वो 16 संस्कार यानी जन्म से लेके मृत्यु तक उनका संस्कार था कि ये 16 संस्कार पूरा करेंगे। इनका संस्कार क्या क्या होना चाहिए, किसके प्रति कितना संस्कार होना चाहिए। एक होता है अंतिम संस्कार, आप लोग जानते ही हो, एक होता है माता पिता के प्रति संस्कार, आप लोग जानते हो। तो 16 टोटल संस्कार उनके लिए बनाया गया था संस्कार। इसके बाद उनका वस्त्र जो भी पहनते थे वो रंगीन टाइप का, उनका मनोरंजन का साधन था भैया कि वो मनोरंजन करते थे। आज के दौर में आप लोग भी मनोरंजन करते हो, आपके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और क्या क्या सारे चीज आ गया है। इसमें आप लोग बहुत ज्यादा मनोरंजन करते हो, देखते रहते हो, एनी टाइम उसको मार खींच शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, सारे वीडियो को देखते रहते हो। अगर वही पढ़ाई लिखाई का अगर कुछ भी आ जाए कि पढ़ना है, ये चीज समझना है, तो उसमें आप लोग का ज्यादातर माइंड नहीं घुसेगा, लेकिन कहाँ घुस जाएगा। तो देखो, पढ़ने वाले लोग का माइंड तो पढ़ाई में ही घुसेगा। नाच गा के कोई अगर वीडियो बना के डाल देता है ना, तो वो थोड़ा देर के लिए आपको ना थोड़ा सा अंदर से कुछ अच्छा बना देगा कि हाँ हम मतलब देख रहे हैं, खूब खुशी मिल रही है। लेकिन आज जो कमर लचका रही है, कल की कमर खत्म। इंसान जो है, इंसान का अगर आप खूबसूरती से प्यार करते हो तो खूबसूरती कुछ दिन में सिकुड़ के बदसूरत बन जाता है। लेकिन जिसकी अकल से आप प्यार करते हो, जिसके माइंड से समझते हो इसका माइंड सही है, तब तो आप लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हो कि नहीं उससे हम कुछ अच्छा सीख ले, प्रूफ भी होते क्या हुआ वो हमारे लिए कुछ काम लायक है। लेकिन आजकल लोग सुंदरता के पीछे, दुनिया सुंदरता के पीछे भाग रहा है। आप भी भागो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुंदरता के पीछे नहीं, आगे जाके दिखाओ कि अरे हम तेरे से सक्सेस है। सुंदर सुंदर लोग पीछे घूमेंगे। जो भी अगर लड़की हो या लड़का हो, बहुत प्रूफ है, चाहे कैसे भी हो, उससे सुंदर पसंद है, बहुत पसंद है कि वो सुंदर मुझे चाहिए। भैया तुम आगे जाओ, अपने क्या चीज काबिलियत को लेके दौड़ो आगे, और पीछे से तुम्हारे वो सुंदर लड़की हो या लड़का हो दौड़ लगाएंगे कि कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। ठीक है,
अब उनका मनोरंजन क्या था भैया? मनोरंजन था आजकल आपको बता दी क्या है। पहले का मनोरंजन, बाहरी मनोरंजन मतलब खेल वाला जो उनका खेल था, बाहरी खेल खेलते थे। तो रथ दौड़ लगाते थे। रथ दौड़ देखे हो ना? रथ दौड़ बहुत बार आप लोगों ने रामायण महाभारत इन लोगों में रथ दौड़ देखे हो, ठीक है। वो घुड़सवार करते थे। घुड़सवार आज भी कोई कोई कर लेता है। तो घुड़सवार उनका था कि वो घुड़सवार कर ले। वो शिकार करते थे। वो पशुओं का क्या करते थे? शिकार करते थे, जानवरों का शिकार। यानी गए जंगल में और शिकार करके आए भैया। धनुष बाण से, बंदूक से, किसी चीज से वो लोग अपना शिकार करते थे, ठीक है। अब पशुओं की क्या होती थी? लड़ाई में बहुत इंटरेस्ट उनको था। किस तरीके से दोनों की लड़ाई हो रही है, लड़ाई देखते थे। पशुओं की लड़ाई करवाते, उनमें भी उनको। अब घर में जो खेला जाता था, घर में क्या था? एक था चौपड़, एक था संगीत, एक था नाटक। भैया नाटक, नौटंकी जो है उसको भी करो। नाटक उटक होता है रामायण जब रामलीला होता है तो उस समय नाटक होता है। तो नाटक उटक में उनकी बड़ी रुचि थी। किस क्या रुचि थी? नाटक में उनकी थी। उनकी संगीत, आराम से संगीत सुनते थे। हाँ, कि कोई गा रहा है, खूब सुन रहे हैं। आज का संगीत तो बहुत अलगे टाइप का है। आज का संगीत, पहले तो आंख बंद करके भी संगीत को सुना जाता था, खूब मनोरंजन करते थे। लेकिन आज का संगीत जब तक से वो देखे नहीं ध्यान से, हंस न दे, मुस्कुरा न दे, खूब ध्यान लगा न दे, कैसे हिल रहा है कमर, क्या है, तो इस तरीके से अगर कोई देख न ले तो तक वो संतुष्टि नहीं मिलती थी। आज की नहीं मिलती है। पहले की तो आराम से मग्न हो गए इसी को देख के। तो उनका ये चीज था। अब देखो, क्या स्त्रियों की भी आजादी थी कि वो भी कुछ कर सके? हाँ, स्त्रियां मतलब बहुविवाह प्रथा प्रचलित था उस समय। उसमें सती प्रथा भी चलता था। भैया पति नहीं है तो उसको सती डाल दो अग्नि में, ये भी जाए। आजकल की कहेंगी ना, तू गया मैं कहीं जाऊं, कोई भी तू गया मैं क्यों जाऊं, नहीं जाएंगे हैं। हमारी तरफ की एक औरत थी, मान लीजिए एक औरत, और औरत बोली कि चलो हम दोनों लोग क्या करते हैं कि नारा जानते हो ना, कुआं, उसमें कूद के हम दोनों जान दे देते हैं। हमारे घर वाले हमें मतलब हिस्सा नहीं दे रहे हैं, धन दौलत नहीं दे रहे हैं। तो बोला पति ठीक है। पति पत्नी दोनों भैया पैर लटका के नारा के पास, कुआं के पास बैठ गए। और पति कूद गया और पत्नी बोली ना ना, मुझे पानी से बहुत डर लग रहा है। वो बोला ना, आ नीचे, पानी से बहुत डर लगता है, मैं नहीं कूदूंगी इसमें। भैया वो नहीं कूदी। तो बताओ कि आज में और कल में कितना अंतर था। कल पति न रहे तो उसको जला दिया जाता था, सती प्रथा लगा दिया गया। लेकिन आज कुआं में कूदने में डर रही है कि पानी उसमें ज्यादा है, मैं भी डूब जाऊंगी, तो जाने दो, तुम डूब रहे हो तो डूबते रहो। फिर आदमी खींच के उसको निकाले गांव का। बोले बस ऊपर आया, खूब धोया, कहा कि मुझे नीचे डाल के अपने ऊपर क्या कर रही है, तांडव करेगी, चल तू भी मेरे साथ। लेकिन दोनों बच गए। कुछ गांव के इंसान के चक्कर में आदमी बच गया, नहीं तो भी चला जाता। तो पहले क्या था? सती प्रथा। पहले बाल विवाह था। भैया बाल विवाह कर दिया जाए। आज बाल विवाह तो नहीं होता है। 18 साल का उम्र था शादी करने का। अब तो सरकार ने 21 साल का उम्र कर दिया कि ना, अब शादी तो 21 साल में होगी। यानी तो पिता को, माता को, सबको पकड़ के जेल में लेके जाओ, डाल दो। इसी उम्र में ना 9 2 11 सब हो जा रहा है। कम से कम रुक जाओ, अभी रुक जाओ। 21 साल उम्र में इसलिए डाल दिया गया कि तुम्हें 21 साल में तुम्हें जॉब मिल जाएगा अच्छा खासा, और अच्छा खासा खूब जाओ ना, एकदम मस्ती में बैठ के भी चाय मांगोगी तो कोई रहेगा, काम करके देगा ही, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या था उनका? पर्दा जो होता है ना, पर्दा प्रथा था उनका। भैया वो पर्दा, पल्लू अपने सर पे ढक के चलो। इस पल्लू को पहले की थी कि पहले पल्लू को ढक के चलते थे लोग। आज पल्लू क्या है? साड़ी नहीं पहनना है, हाफ पहन लेना है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक हाफ, नीचे का भी हाफ और ऊपर का भी हाफ। पता ही नहीं कपड़ा है कि ना, पता ही नहीं चलता कि लोग के पास पैसे नहीं कि कपड़े ही नहीं है। पैसे तो बहुत धनी धनी भी लोग अब हाफ पहनने लगे। तो पहले पर्दा था, क्या था? पर्दा का इनका प्रथा था कि पर्दा करके चले, पल्लू ढक के चले। आज तो तांडव दम मचा रही हैं लोग। देखो ना रोड पे चल के आराम से, चुन्नी जो होता है, दुपट्टा, ये भी नहीं है। जल्दी तो जल्दी, अरे शर्म करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो लिहाज करना चाहिए। पहले के लोग कितने बढ़िया से थे, आज के तो बस
चलो ठीक है। अब उनका शिक्षा भी वो ग्रहण करती थी, शिक्षा भी चाहिए। कुछ समय के बाद ही शिक्षा स्त्रियों को देना अनिवार्य नहीं था। बोला नहीं, इनको नहीं चाहिए, क्योंकि भैया इनको शिक्षा देने भेजो। तो भैया आप पहले का लोग देखते नहीं थे ना ज्यादातर कि ना स्त्रियां जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, उसको ध्यान से देखे। आजकल के ना, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे तरफ ध्यान लगा दी, एकदम मन लगा के देखने लगे, ओ कैसी हो, इस तरीके से नहीं होता है। तो इसीलिए उनका रोक दिया गया कि तुम बहुत शिक्षा पाली, बाहर में भक्षण बैठे हुए हैं और तुम घर में ही शिक्षा ले लो। बहुत भक्षण बैठे हुए हैं, जितना बनोगी तुम ना, मतलब ज्यादा अंदर से कुछ बनाओगे, बाहर तोड़ देंगे सब। तो इसलिए तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। अब क्या होता था वहां पे, उनका नैतिक पतन क्या था, उनका आरंभ हो गया था। मतलब भवनों में अब क्या था, इनका पतन होने लगा। किस तरीके से पतन होने लगा, आजकल भी शराब दारू ये सब चलता है, उस समय भी मदिरा उदिरा खूब चलता था आराम से। मतलब उनका क्या था, ये राजभवनों में शराब भी पीना स्टार्ट कर देते हैं। भैया ये नैतिक पतन था। अगर पूछा जाए कैसा भैया नैतिक पतन वैदिक काल का किस तरीके से था, तो भैया भवनों में शराब का सेवन करने लगे थे। नाच तो चलता ही था, गाना चलता था, लेकिन जुआ भी खेलना आरंभ कर दिए थे। आपको पता होगा कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो लोग थे, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने जुआ में अपने पत्नी को हार गए थे वहां पे, पत्नी को। तो इस तरीके से लोग जुआरी होते हैं, जो कि अपने पत्नी, अपने घर द्वार दौलत सब कुछ को हार जाते हैं। लेकिन जुआ मनोरंजन के लिए है, लेकिन इतना भी न खेलो कि आप सबको हार जाओ, ठीक है। पत्नी पे हक उतना ज्यादा ना जमा लो कि उसको बेच दो कहीं। पत्नी है पत्नी, वो जैसे आपको पति मानती है ना, पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा देवता है, तो पत्नी को भी देवी मानो। नहीं तो भी पत्नी क्या करेगी, नहीं तो लोग कहते हैं कि ना दिमाग ही नहीं है। अरे दिमाग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम समझो तब ना उसके दिमाग के बारे में। तुम्हें अगर गलत करोगे तो भी तो करेगी गलत। तो गलत करना तुम्हारा स्वभाव है, क्या हमारा स्वभाव नहीं है। तो भैया ये गलती तो पहले से लोग जुआ में हार गए थे। भैया ये अगर चीर हरण होना, ये सब क्या है। द्रौपदी को जो भी किए थे, तो बताओ दुशासन कितना भी, अरे कृष्ण भगवान ना होते तो वो भी नहीं बचती ना, कृष्ण भगवान ना होते तो वो भी नहीं बचती। तो अगर सभा में किसी भी स्त्री को अगर खुलेआम वस्त्र को हरण उसके कर लिया जाए, मतलब चीर हरण कर दिया जाए, ये सबसे भारी गंदा चीज है। लेकिन पहले के लोग भी समझते थे और आज के लोग तो समझते हैं। आज के समझते हैं क्या है, 4-5 मिलके नहीं, हाँ ठीक है, गलत काम है, ठीक है। अब देखो, अब उस समय यज्ञ का चलता था कि भैया उस समय का यज्ञ किस तरीके के, सोने कितने यज्ञ थे उस समय। मतलब जब आप जाते हो कहीं कोई अच्छा काम के लिए, तो उस समय भी आपको यज्ञ करना है। आप अगर सिंहासन पे बैठने जाते हो तो उस समय भी यज्ञ करना, यज्ञ का प्रथा था। यज्ञ यज्ञ का प्रथा ये था, चल रहा था उस समय। यानी कि साम्राज्य सीमा वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था कि जा घोड़ा कहीं भी किसी सीमा से घूम के आ जाएगा और आने के उसको कोई बांध नहीं पाया। उनका यज्ञ यज्ञ क्या हुआ, सफल हो गया। इसी तरह आपको पता है कि श्री रामचंद्र ने अपने घोड़े को छोड़ दिया था, यज्ञ यज्ञ के लिए घोड़े को छोड़ दिया और चारों तरफ वो भ्रमण करने लगा, घूमने लगा। लेकिन उन्हीं के बेटा लव और कुश ने उन्हीं के घोड़े को बांध के रख दिया था। इस पे श्री रामचंद्र ने कहा कि ऐसा कौन सा है जो ऐसा दुष्ट काम किया है, यानी दुशासन क्या कि भैया हम इसको बांध लेते हैं। तो उस समय बजरंग बली भी गए थे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब लोग गए थे, अंतरी मंत्री जो भी थे सब लोग गए थे, लेकिन ये लव और कुश नहीं छोड़े। लेकिन जब राम आए तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, रुक जाओ, ये नहीं होना चाहिए, ये छोटे बच्चों के साथ एक घोर अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो यज्ञ यज्ञ के लिए छोड़ दिया जाता था उस समय घोड़ा। राजसूत्र यज्ञ, ये क्या था, राजा के राज अभिषेक के लिए किया जाता था कि राजा का राज अभिषेक हो, इसलिए राजसूत्र यज्ञ किया जाता था। ये आपको बहुत जरूरी है। अग्निष्टोम यज्ञ होता था, पापों के क्षय व स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। भैया इनको आपका पाप
से मुक्ति प्राप्त हो जाए और आपको स्वर्ग की ओर आपके नाव की, जैसे आज दिया जाता है कि ना गाय का गौदान दे दो, गाय का पूंछ पकड़ के आप नदी पार हो जाओगे और आप चले जाओगे आराम से। नहीं तो आएगा ना जो यमदूत होता है, बहुत पिटाई करेगा। तो उस समय ये सब यज्ञ किया जाता था। आज भी है, आज क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा नहीं किया जाता है। आज हो गया कि भैया गौदान दे दो और उसका पूंछ पकड़ो और पार हो जाओ। आपको पार होना ही है ना, आप नदी पार करके चले जाओ ऊपर, ठीक है। अब आया वाजपेय यज्ञ। ये होता है शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन। मतलब शक्ति, किसके पास कितनी शक्ति है उसके लिए मतलब रथ दौड़ किया जाता था। तो इसके लिए यज्ञ किया जाता था कि पहले यज्ञ करो, उसके बाद रथ दौड़ में चलते हैं कि कौन जीतता है। तो इसके लिए भी यज्ञ। अरे भैया जब अखाड़े में कोई भी कूदता है ना, तो दोनों लोग भगवान को मनाते हैं कि ये भगवान हम भी जीत जाएं और ये भगवान हम भी जीत जाएं। लेकिन जीतता वही है जो ज्यादा ताकतवर होता है, जो ज्यादा मेहनत करता है। पढ़ाते सभी हैं, समझ में उसी का आता है जो कि बच्चे समझ जाएं, ठीक है। बहुत दिन से बहुत टीचर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी का समझ में आ जाता है और किसी का समझ में नहीं आता है। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको यश्वमेध यज्ञ, जितने भी यज्ञ थे, जैसे ये राजा के कार्य क्या थे वैदिक काल के, ये चीज आपको समझ में आया? यश्वमेध यज्ञ इसलिए आपको समझ में आएगा कि आप रामायण में देख लिए हो राम ने अपने घोड़े को छोड़ दिया था और उस वन में जाके उनके लव और कुश ने उस घोड़े को बांध लिया था और ललकारा भी कि देखते हैं कौन ऐसा है जो कि छुड़ा के ले जाता है। तो देखिए आप लोगों को पता चल गया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।